अधिकारी खुद बता रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो पैसा आखिर गया कहाँ? जब तक युवा लड़ेंगे नहीं तब तक युवाओं को उनका हक नहीं मिलेगा। तो बीएसएससी का घेराव हम करेंगे, 15 जुलाई को करें, 16 जुलाई को करें। कि आयोग जो है एग्जाम लेने के मूड में 1% भी नहीं है। हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हम छात्र के लिए लड़े थे, छात्र के लिए लड़ेंगे। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार एसएससी 2023 में फॉर्म भरवाती है और अभी तक कहिए कि एग्जाम नहीं होता है। उसको लेकर जो छात्र नेता सौरभ कुमार है वो पटना की सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। अल्टीमेटम भी दिए थे बिहार एसएससी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से हमने 27 जून को ज्ञापन सौंपा था बीएसएससी को और कहा था कि भाई परीक्षा कब होगी, तिथि बताइए, क्योंकि लगभग सितंबर महीने में 2 साल बीत जाएगा। तो कहना था उसका कि आयोग के पास जो है पैसा नहीं है, आयोग सरकार के पास पैसा जमा है। तो हम लोग भी काफी आश्चर्यचकित हुए कि भाई इस तरह का चीज तो कभी कभी नहीं सुनने को मिला। अधिकारी खुद बता रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो पैसा आखिर गया कहाँ? सरकार उस पैसे का क्या उपयोग करना चाहती है? तो सारा मुद्दा अब वो अलग विषय है। हम लोग चाहते हैं कि परीक्षा हो, पैसा क्या हुआ नहीं हुआ ये आप जानिए, परीक्षा कब डेट तो आप जो अल्टीमेटम दिए थे वो कब तक था? 12 जुलाई तक। वो 15 दिन का अल्टीमेटम खत्म हो जाता है। 12 जुलाई तो अभी तो 12 जुलाई आने में समय है, तो आप पहले से ही मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने आंदोलन की घोषणा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमने सरकार और आयोग को हमने चेतावनी दे रखी थी कि हम 15 दिन तक आपको समय देते हैं। इंटरमीडिएट के 24 लाख से 25 लाख परीक्षार्थी और सीजीएल 4 की बहाली को लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश आगे नहीं बढ़ा है। ये दोनों मांगों को लेकर हम लोग 14 तारीख हो, 15 तारीख को, 16 तारीख को, यानी 12 तारीख के बाद कभी भी हम सड़क पर उतरने के लिए ये बात रहेगी कि अभी 12 तारीख आने में लगभग 7 दिन है। इस 7 दिन में हो सकता है तो आयोग कोई नोटिफिकेशन निकाले। क्या लगता है, भरोसा नहीं है आयोग पर कि नहीं 7 दिन में नहीं निकाले? अगर दोनों मुद्दे में एक मुद्दा सीजीएल 4 की बहाली को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी हो जाए या इंटरमीडिएट वाली बहाली को लेकर कोई परीक्षा के संदर्भ में कुछ बातें आगे बढ़ जाए तो आंदोलन नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो बीएसएससी का घेराव हम करेंगे, 15 जुलाई को करें, 16 जुलाई को करें, 14 जुलाई को करें। सता रहा है कि नहीं होगा, इसके लिए तैयार आप पूरा मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, डर क्यों सताएगा हमको? हम लोग डर क्या सताना है? हम लोग तैयारी करेंगे, 50 की संख्या में जाए 500 की संख्या में जाए, घेराव करेंगे। पहली बार थोड़ी घेराव होगा। जो भ्रष्टाचार में लिप्त आयोग है, बरसों से बरस 8 साल में परीक्षा आयोग कराती है, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, खुद चेयरमैन अपने पेपर को साला को बेच दिया। तो ऐसे लोग वहां बैठे हुए हैं, तो उसमें क्या कहना है हमको बीएसएससी पर? आप पे आरोप लगता रहता है कि चुनाव है नजदीक में और आप मतलब छात्र राजनीति कर रहे हैं। भाई हमको चुनाव में नहीं जाना है। जिन लोग आरोप लगाते हैं जिनको, हमको चुनाव में तो दिखाना है ना, उसके लिए आरोप लगते हैं। नहीं, आज हम पहली बार थोड़ी लड़ रहे हैं। हम तो 10 साल से छात्र के लिए काम कर रहे हैं। आज पहली बार तो नहीं है कि उस व्यक्ति को कोई कहने के लिए। चुनाव जिनको लड़ना है वो चुनाव लड़े, विधायक सांसद बने। हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हम छात्र के लिए लड़े थे, छात्र के लिए लड़ेंगे। छात्र के हितों की भी बात करेंगे। हाँ, छात्र के हित की बात करेंगे। जब चुनाव लड़ना होगा तो किसी से पूछ के नहीं लड़ेंगे, जब लड़ना होगा तो स्वयं उतर जाएंगे। ठीक है, चलिए। क्या लगता है, आयोग पे भरोसा नहीं रहा आप लोग को? आयोग तो खुद ही अयोग्य है। अगर भरोसा रहता तो हम लोग को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि आयोग जो है किसी भी वैकेंसी को 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना में जो है हमेशा शामिल करने का प्रयास किया। आज नई बात नहीं है। और आयोग के चेयरमैन जो भी बैठते हैं, मालूम नहीं नीतीश कुमार जी कहाँ से उठा करके ऐसे चेयरमैन को लाते हैं। कोई चेयरमैन बैठता है तो पेपर लीक, धांधली सेटिंग का खेल करवाने लगते हैं। और ये जो चेयरमैन बैठे हुए 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक एग्जाम लेने के मूड में नहीं है। मतलब आप मिले तो समझ में आ गया कि एग्जाम नहीं लेने? मिलने से पता चलता है ना, उन लोग के बातों से सीधा एकदम झलक रहा था कि आयोग जो है एग्जाम लेने के मूड में 1% भी नहीं है। आयोग ने सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया कि आप लोग का जो फी आता है, हम लोग के पास फी नहीं आया है, सरकार के पास ही जमा है। मतलब फॉर्म फी जो रहता है वो आयोग के पास नहीं गया, सरकार के पास जमा है। तो एक पक्ष तो ये है आयोग का जो है, लेकिन हमको उस सब से मतलब नहीं ना। आयोग का काम क्या है? आपको जो ठेकेदारी दिया गया उस पर आप खरे उतरिएगा ना। आपको जो जिम्मेवारी दिया गया, आपका जिम्मेवारी है एग्जाम को कंडक्ट करवाना। आप जो भी बीएसएससी के चेयरमैन है, एग्जाम कंडक्ट करवाइए भाई। आप लेटर जारी कीजिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में कि इस डेट में जो है। लगता है कि सड़क पर उतरिएगा तो आयोग जारी कर देगा तुरंत? करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो है इस लोकतंत्र में, सबसे ज्यादा अगर किसी के पास पावर है तो जनता है। और खास करके युवाओं की संख्या, युवाओं की शक्ति से सब कोई परिचित है। अगर रोड पर जो है पूरे युवा, इसमें अभ्यर्थियों की संख्या करीब 25 लाख है। अगर 1 लाख भी युवा रोड पर उतर जाएंगे तो आप समझिए
कि इस आयोग का, बीएसएससी आयोग का, अब बिहार सरकार का जो है क्या हश्र होगा। तो इसलिए हम वार्निंग के तौर पर बता देना चाहते हैं कि 12 जुलाई तक आपके पास डेडलाइन है। 12 जुलाई तक अगर हम लोग की बातों से सहमत हो जाते हैं तो ठीक है, न तो हम लोग रोड पर उतर करके बीएसएससी आयोग का घेराव करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। बीएसएससी का घेराव करने की बात आप लोग कर रहे हैं जी। क्या लगता है कितने छात्रों का समर्थन मिलेगा इसमें? देखिए, मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जहां जिसकी संख्या 25 लाख सिर्फ उन अभ्यर्थियों का है जिन्होंने फॉर्म भरा है। आप पत्रकार साथी, आपने कभी देखा है किसी नेता को चुनाव के लिए आंदोलन करते हुए कि भैया चुनाव करवाओ? कभी किसी नेता को देखा है कि हमारी सैलरी रुक गई है उसके लिए आंदोलन कराओ? इस राज्य नहीं है उन लोगों की तो करवा। मैं वही कह रहा हूं ना कि इस राज्य में युवा पढ़ेंगे भी और युवा को लड़ना भी पड़ता है। जब तक युवा लड़ेंगे नहीं तब तक युवाओं को उनका हक नहीं मिलेगा। तो आज स्थिति ये आ गई है कि किसी भी परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए या सही रूप में उसको एग्जाम का एक रूप देने के लिए हमें रोड पर उतर के या तो लाठियों का सामना करना पड़ता है, या तो वाटर कैनन का सामना करना पड़ता है, या तो जेल जाना पड़ता है। अगर आयोग की यही मंशा है तो चेतावनी के साथ आयोग को, जैसा कि आपने संख्या पूछा, तो चेतावनी के साथ हम लोग कह दे रहे हैं कि भाई विकेश भाई ने 1 लाख कहा, मैं कहता हूं कि 25,000 छात्र अगर रोड पर उतर जाए ना तो इस राज्य सरकार की दशा और दिशा 2025 के अक्टूबर-नवंबर के चुनाव में बदल जाएगी। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि क्यों हमें सभी चीजों के लिए आंदोलन करना पड़ता है। एक सवाल रहेगा, इतना समय क्यों हो गया? 2 साल आयोग के ठीक है हो गए, आप लोग को अल्टीमेटम देने में इतना समय क्यों हो गया? क्या चुनाव का इंतजार आप लोग भी कर रहे थे? चुनाव आएगा तब हम जाके अल्टीमेटम थमा देंगे उनको? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मुझे कोई 29 तारीख से पहले नहीं जानता था। 29 दिसंबर से पहले अमन कुमार को बिहार का एक बच्चा भी नहीं जानता था। 29 दिसंबर को आपने जेपी गोलंबर पे जो लाठी चली बीपीएससी में, मेरे पूरे कपड़ा फटा हुआ है, मुझे ही मारा गया था, आप देखिएगा। तो उसके बाद मैंने एक ही चीज ठाना है कि छात्र के हित की बात जब जब होगी मैं आपको रोड पे नजर आऊंगा। डोमिसाइल का मुद्दा हुआ हाल ही में, मैं उसमें भी डिटेन हुआ था और कोतवाली थाना ने मुझे डिटेन किया था। 11 बजे रात को कोतवाली थाना ने मुझे छोड़ा। आपने कहा कि चुनाव आया इसलिए कर रहे हैं, नहीं भैया, जब तक दुख खुद पर नहीं बीतती है स्वयं पर, तब तक समस्या ये नहीं लगती कि वाकई में ये समस्या है। जब हम पर बीती तो हमें पता चला कि छात्रों का दुख वाकई में दुख है। आप दे रहे हैं सरकार को कि चुनाव में दिखा देंगे छात्र की जो पावर है, चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तमाम पार्टियां, मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं सब युवाओं की बात करती है, लेकिन युवाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी कौन पार्टी करती है? कोई पार्टी नहीं। तमाम पार्टियां कह रही है कि हम डोमिसाइल लगेंगे। आज जितनी भी पार्टियां हैं, लोग एक दूसरे पार्टी का सपोर्ट करता है। मैं कहता हूं तमाम पार्टी के मैनिफेस्टो में आप देख लीजिए, डोमिसाइल का मुद्दा है, युवाओं को रोजगार का मुद्दा है। लेकिन वही पार्टी जब जीत जाती है तो कहां चले जाते हैं डोमिसाइल और कहां चला जाता है रोजगार। विषय वस्तु ये है कि मैं आपको बता देता हूं, 15 जुलाई को जो आंदोलन होने वाला है उसमें लगभग लाखों की संख्या में छात्र जो है बीएसएससी ऑफिस घेरने का काम करेंगे। और बस शांतिपूर्ण ये होगा, या तो हमारे आंदोलन करने से पहले आयोग कोई नोटिस निकाल दे, नहीं तो जो भी उस दिन होगा इसका सारा खामियाजा और सारा जो है बोझ वो आयोग और शासन प्रशासन पे जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, छात्र हैं जो 15 जुलाई की तैयारी कर रहे हैं पटना की सड़कों पर उतरने के लिए। बिहार एसएससी को एक बार फिर से अल्टीमेटम थमा दिया गया है कि 15 जुलाई तक, कहीं कि 12 जुलाई तक जो मतलब अल्टीमेटम दिया गया था कि 12 जुलाई तक कोई आदेश आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। छात्र एक बार फिर से कहिए कि पटना की सड़कों पर जाने के लिए तैयार हैं। बीते कुछ समय पहले भी पटना की सड़कों पर डोमिसाइल को लेकर जो पटना के छात्र जो थे वो सड़कों पर थे। एक बार फिर से बिहार एसएससी का मुद्दा लेकर पटना के जो छात्र होंगे वो कहिए कि पटना की सड़कों पर होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।